एक पेशेंट मेरे पास आया, बेसिकली मदर थी, बड़ी कंसर्निंग थी अपने बच्चे की जेनेटेलिया के बारे में, यानी कि उज़्व ख़ास के बारे में। और वो क्यों फ़िक्रमंद थी उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको। तो बेसिकली अपने बच्चे को लेके आई और बताया उन्होंने कि इस बच्चे की जो है ना, जो नफ्स है, पीनस है, वो बहुत छोटा है और अंदर की तरफ वो बहुत छोटा है, उसके ऊपर स्किन आई हुई है, तो इसका क्या बनेगा। और उनकी कंसर्न की बेसिकली वजह ये थी कि उन्होंने बताया कि इसके फ़ादर का भी यही मसला है और इसके फ़ादर का भी छोटा सा पीनस है और वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते मेरे साथ, उनके ताल्लुकात सही तरह से जिनसी ताल्लुकात नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन भी होता है और लाइफ में एक बदमज़गी की सी कैफियत है। तो उस बच्चे को मैंने एग्जामिन किया, बेसिकली उस बच्चे में क्या था, मोटापा था। अब मोटापे की वजह से जब आपके प्यूबिक एरिया में चर्बी जमा होती है तो वो नफ्स के इर्द गिर्द इस तरह से चर्बी जमा होती है कि नफ्स उसके अंदर धंस जाता है। क्या जाता है? धंस जाता है। तो नफ्स धंसने की वजह से, अंदर दफन होने की वजह से ऐसा लगता है कि नफ्स बहुत छोटा हो गया है, पीनस का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। बेसिकली वो पीनस का साइज़ छोटा नहीं होता, वो सारी चर्बी के अंदर दफन हुआ होता है। इसको कहते हैं बरीड पीनस। बरीड पीनस यानी कि दफन हुई हुई पीनस। और जो फैट होता है प्यूबिक एरिया के अंदर, इसके कहते हैं फूपा, फैट अपॉन प्यूबिक एरिया। ये हर मोटे बंदे को तकरीबन ये मसला है, हर मोटे बंदे को ये मसला है। तो मैं इसीलिए वेट लॉस का प्रोग्राम चला रहा हूँ ताकि वेट लॉस की कंपेन की जाए। वेट, मोटापा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मसाइल की वजह है, औरतों में भी और मर्दों में भी। अब मर्दों में एक तो ये इस वजह से पीनस का साइज़ नॉर्मल होने की वजह से भी बिल्कुल छोटा सा लगता है, जैसे एक बिल्कुल छोटे बच्चे के 3 या 4 साल के बच्चे की जिस तरह की पीनस होती है उस तरह का फील होता है पीनस का साइज़। और उस बच्चे का भी यही था, मम्मी डैडी बच्चा था, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स ये पी के उसने अच्छी खासी चर्बी जमाई हुई थी और उसको फूपा और बर्ड पीनस डेवलप हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, ये जो फैट होता है ना मर्दों में, जो इस तरह का एक्स्ट्रा फैट होता है, ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बेसिकली औरतों का हार्मोन है, तो इससे फिर औरतों वाली तब्दीलियाँ भी आती हैं। औरतों, जिस औरतों की ब्रेस्ट डेवलप हुई होती है, इस तरह मर्दों को भी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है। इसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। अब इसमें समझने की बात यह है, जो मर्दों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ये सिंपल फैट नहीं होता। जिस तरह का बेली का फैट है ना, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फैट लूज़ कर लेंगे, इस तरह का सिंपल फैट नहीं होता। ब्रेस्ट के ऊपर जब आपका फैट डिपोजिशन जिसको आपको लगती है, वो बेसिकली ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। यानी कि अगर आप वेट लूज़ भी कर लेंगे, स्लिम एंड स्मार्ट भी हो जाएंगे, आपके ब्रेस्ट का साइज़ कम नहीं होगा, ब्रेस्ट रिडक्शन नहीं होगी। उसमें जो चेंजेस आ गई हैं, जितनी ब्रेस्ट बड़ी है, वो इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल। तो इसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से, चर्बी ज़्यादा होने की वजह से एक क्या हुआ कि जो बरीड पीनस हुआ, फिर क्या हुआ, गायनोकोमेस्टिया हुआ, और फिर क्या हुआ, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। ईस्ट्रोजन का ऑपोजिट है टेस्टोस्टेरोन। तो जब टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो जेनेटेलिया की डेवलपमेंट भी स्लो होगी। यानी कि एक लड़का अपने ऑप्टिमल साइज़ तक नहीं पहुंच सकेगा जिस तक उसको पहुंच जाना चाहिए, और उसके अंदर उस तरह की मर्दाना जो है ना खुसूसियात बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाएंगे। जिस तरह के दाढ़ी के बाल होंगे, थोड़े से नरम होंगे, सख्त नहीं होंगे, और पैल्विक एरिया पे जो बाल होते हैं वो भी नरम होंगे, वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होंगे। तो ईस्ट्रोजन फीमेल पैटर्न पे लड़के जाने शुरू हो जाते हैं मेल पैटर्न के बजाय, और ये बहुत बड़ी वजह है। जब ऐसे लोगों की शादी होती है तो इनके पार्टनर्स इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते। इसलिए तमाम मोटे बंदों को चाहिए कि अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी और बरीड पीनस का इलाज कराएं, और साथ साथ लाजमन तौर पे वेट लॉस कराएं। और मोटापा और मोटापन कभी भी सेहत की अलामत नहीं है, जैसे हमारी सोसाइटी में समझा जाता है। कई लोग जो वेट लॉस के प्रोग्राम में आते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं, तो हर बंदा उनको सोसाइटी में कह देता है कि तुम कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारा तो मुँह निकल आया, तुम पतले से हो गए हो। तो जो पतले से होना है और जो हमारे माशरे में जिसको कमज़ोर कहा जाता है, ये बेसिकली कमज़ोरी नहीं होती, यही असल सेहत है। और मोटापा बीमारी है, जिस्मानी बीमारी भी है, जिसमें इंसान को शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और फालिज के चांस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह सेक्सुअल इश्यूज़ में भी मसला है कि जिसके अंदर इंसान को बरीड पीनस, फूपा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर एजैकुलेशन जैसे मसलों का सामना रहता है।